नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। इससे मौजूद है हम बड़हलगंज में, जो कि गोरखपुर का सबसे बड़ा नगर पंचायत आता है। और यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और जनता के मुद्दों को समेटने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी रवि कृष्ण अग्रवाल, जो नगर पंचायत बड़हलगंज से ताल ठोक रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में इनकी पत्नी ने ताल ठोका है। ये पूरी तरीके से जनता के साथ में हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनके जानेंगे कि किन मुद्दों पे जनता का वोट लेंगे और जनता को किस तरीके से अपने साथ लुभाएंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर सबसे पहले हमें ये बताएं, नगर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से अलग अलग प्रत्याशी आज देखने को मिल रहे हैं, कड़ी टक्कर आपको मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ जी। हमारी प्रत्याशिता भारतीय जनता पार्टी के बीच की गई है आवेदन के रूप में। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पत्नी श्रीमती सुमन अग्रवाल को यहाँ के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के रूप में पार्टी घोषित करेगी। और दरअसल हमारे जो चुनावी मुद्दे हैं, जी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया प्रत्याशी के रूप में, तो हम पहले चाहेंगे कि कमल खिले। काफ़ी वर्षों से कमल नहीं खिला है किन्हीं कारणों से, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का हम लोग काम करेंगे। और सवाल रह गया मुद्दों का। मुद्दा पहला हमारा ये रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त। नगर प्रशासन अब तक भ्रष्टाचार के घेरे में रहा, जैसे खारिज दाखिला का मुद्दा रहा हो, चाहे वरासत का मुद्दा रहा हो, चाहे आवासीय योजना के तहत मुद्दा रहा हो, चाहे शौचालय का मुद्दा रहा हो, चाहे वृद्धा पेंशन रहा हो, चाहे विधवा पेंशन रहा हो। ये सारे भ्रष्टाचार के घेरे में अब तक रह करके काम लोगों ने किया है। लोगों का शोषण चरम पर लोगों ने किया है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा होगा कि हमारे आने के बाद इन भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा के रूप में एक सेवा करने का अवसर अगर जनता ने दिया तो वह सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। कहीं कहीं अब की बार नगर पंचायत बड़हलगंज विस्तारित हो चुका है और भी गांव को इसमें जोड़ दिया गया है और भी क्षेत्र के लोग इसको देखेंगे। उनके दिल में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हमारे क्षेत्र जो विकास विस्तारित हुआ है, कल के दिन अगर नगर पंचायत से कोई जीतता है तो क्या हमारे क्षेत्र का वो विकास करेगा? जहाँ तक विस्तारित क्षेत्र की बात है, हमारे नगर पंचायत बड़हलगंज को भाग है, वार्ड है, तो हमको लगता है कि जो पहले नगर पंचायतों में फंड आते तो हमारे पहले वार्ड 14 हुआ करते थे। आज उस वार्डों की रूपरेखा बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, मतदाता बढ़ गए और उसके साथ साथ जो बढ़ी हुई आबादी विस्तारित क्षेत्र का 4 वार्ड बढ़ गया, 18 वार्ड हो गया। तो 18 वार्ड जब हो गया, मतदाता बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, तो सरकार जो है उसके जो फंड आते थे अतिरिक्त फंड आएंगे, विकास की गति को गति मिलेगा। जैसे स्ट्रीट लाइट हुआ, नाली हुआ, सड़क हुआ, हम उधर भी जो अब तक उससे अछूता रहा, विकास कार्य से जो गांव हमारा दूर रहा, अछूता रहा, आज हमारे नगर का वो भाग हो गया। तो निश्चित हम सड़क और बिजली और पानी, नाली इत्यादि इत्यादि, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन या आवास की योजना जो भी सरकार द्वारा दी जाएगी वहाँ तक पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। और कतई इसको उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जो हम नगर के लिए हम व्यवस्था करेंगे, उसी के साथ साथ हम गांव की भी व्यवस्था करेंगे जो हमारे नगर का भाग हो चुका है। कहीं न कहीं देखा जाता है नगर पंचायत बड़हलगंज में एक व्यापार का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की दुकानें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन लोगों के मन में एक डर रहता है कि दुकानें चोरी ना हो जाएं, किसी तरह का अपराध ना हो। तो अब नगर पंचायत में अगर आप अब की बार चुन के आते हैं तो क्या इसको अपराध मुक्त बनाने के लिए जिस तरीके से CCTV कैमरा की बात हो रही है, अपराध मुक्त बने नगर पंचायत, इसकी चिंता विशेष रहेगी। क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, दूसरा मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नगर इकाई का अध्यक्ष भी हूँ, कंचन ग्रुप। तो व्यापारियों की चिंता विशेष रूप से रहेगी ही रहेगी कि व्यापार हमारा कैसे सुरक्षित। उसके लिए हम प्रत्येक चौराहों पर, ये शासनादेश भी कि सुरक्षा के दृष्टि से जो देखा जाए, तो हम प्रत्येक चौराहों पर चाहेंगे कि CC कैमरा का लगवाने का काम हम लोग करेंगे। अगली चीज़, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में नगर पंचायत में काम हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि कुछ तरक्की हुई है नगर पंचायत? नगर पंचायत बड़हलगंज में
विगत 5 साल ही ना कहिए बल्कि 15 साल से कहिए, अब तक कोई कार्य नहीं दिखा। अगर कार्य दिखा तो उनका घर बना, उनकी ज़मीन बढ़ी, उनके निजी थैली में बड़े बड़े गड्डियाँ दिखाई दी, बाकी कुछ नहीं दिखाई दी। एक चीज़ देखा जाता है, अभी मैंने कुछ यहाँ के भाइयों से बात किया तो दशहरे पे बताया जाता है कि जब दुर्गा पूजन विसर्जन होता है तो यहाँ की पूरी लाइटें काट दी जाती हैं, इस वजह से कि जिस तरीके से यहाँ तार के पोल लटके हुए हैं, अगर आप आते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे विसर्जन के समय लाइन रात भर कट जाती है, हमारे नगर के प्रत्येक परिवार उससे प्रभावित होते हैं और दिक्कतें आती हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके इन सारे जर्जर तारों को नहीं बल्कि सारे पोलों को हटा करके और जो ज़मीन के अंदर से पाइप बिछवा करके और इसकी जो लाइन बिछ जाए ताकि इससे निजात मिले इस समस्या से। एक आखिरी सवाल, देखा जाता है कि व्यापार का ये क्षेत्र है, तमाम ग्राहक आते हैं, जो टॉयलेट की समस्या होती है उसको लेकर यहाँ काफ़ी कहीं टॉयलेट दिखता नहीं है, और पिछले 5 सालों से लेकर आपने बोला कि 15 सालों तक चले जाएं कोई ऐसा नहीं, तो अभी तक ये सब नहीं देखने को मिला है। आगे क्या करेंगे? ध्यान नहीं रहेगा तो दिखेगा कैसे? और ध्यान हम लोग का जब जनता स्वीकार कर लेगी चेयरमैन के रूप में, तो ये ध्यान पहले से है, क्योंकि हम व्यापारी हैं, वो सब भुक्तभोगी है। जो ग्राहक आते हैं कहाँ जाएं किधर जाएं, तो हम लोग घरों के अंदर अपने बेचते हैं। महिलाएं जो रहती हैं उनकी और उनके सम्मान की चिंता करते हुए हम लोग स्वयं उनकी व्यवस्था कराते हैं। तो एक तो पहली बात कि हमारी श्रीमती जी महिला प्रत्याशी है, तो उस महिलाओं के दर्द को पहले प्राथमिकता में रख कर उनकी चिंता की जाएगी और कहीं न कहीं जो आधुनिक शौचालय का जो निर्माण कराया जाएगा। कहीं न कहीं अब देखा जा रहा है कि नगर पंचायत चुनाव में चंद दिन बचे हैं, और आपको क्या लग रहा है, आप लोगों के पास जा रहे हैं, जनता के क्या रिएक्शन आ रहा है? हम सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जनता की विचरण रहे हैं, प्रत्येक वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं, और हमें जो जन समर्थन मिल रहा है हम काफ़ी उत्साहित हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप जैसे पुराने कार्यकर्ता को अगर टिकट देती है तो आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें आप पर विश्वास है, निःशुल्क आप काम करेंगे, निस्वार्थ काम करेंगे और विकास को गति देंगे। इस नाते हमें भारी उत्साह देखने को मिला और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी और भारी जन समर्थन हमको मिल रहा है और भारी मतों से हमको जीत मिलेगी, हमें विश्वास। एक आखिरी सवाल थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और तमाम प्रत्याशी इस होड़ में लगे हैं कि हमको टिकट मिल जाए। अगर टिकट नहीं मिलता है तो? मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल से सदस्य हूँ। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ तब से मैं सदस्य हूँ। उसके 80 से लेकर 2023 तक 43 सालों के बीच में भारतीय जनता पार्टी आज रेगुलर 14 से लेकर 23 तक आज हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत की सेवा कर रहे हैं, बल्कि उनकी पहचान आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। तो हम उस पार्टी के हम एक सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं और सिपाही। तो हम आज तक पाला नहीं बदले। 43 सालों के अंदर तमाम सत्ता आई, तमाम सत्ता गई, तमाम पार्टियाँ आई, तमाम पार्टियाँ गई, तो आज हम क्यों बदलेंगे? हमारा विचारधारा और सिद्धांत अडिग है और कमल चुनाव चिन्ह हमारा प्रमुख है। हम कमल चुनाव चिन्ह के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह कमल के लिए चल रहे हैं, मरेंगे उसी के साथ, जिएंगे उसी के साथ। जो भी भाई हमारा कमल लेके आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और कमल खिलाने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के, हमको लग रहा है कि सच्चे सिपाही दिख रहे हैं आप। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपने हमको इस चैनल पर तो कहीं ना कहीं रवि कृष्ण अग्रवाल जो इस क्षेत्र के सेवक हैं, आज उन्होंने अपनी बातों को जिस तरीके से जनता के सामने रखा है, ये जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते रहेंगे, लोगों से राय लेते रहेंगे, ऐसे प्रत्याशियों से मिलते रहेंगे, क्या है उनकी राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दोहरी घाट लाइव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।